हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा है कि छोटा छोटा टॉपिक कवर किया जाए। बड़े वीडियो बनाने से कभी कभी फोकस जो है हट जाता है, तो छोटा छोटा टाइनी वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे छोड़ूंगा ताकि अच्छे से टॉपिक कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ से। तो थर्मोडायनेमिक में और मटेरियल साइंस में प्रॉपर्टीज़ जो होता है मैटर का, उसको दो पार्ट में बांटा गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा करने से जो है क्या होता है कि अलग अलग कंडीशन में कैसे प्रॉपर्टीज़, मैटर का प्रॉपर्टीज़ अलग अलग कैसे बिहेव करता है, इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। इसलिए मैटर के प्रॉपर्टीज़ को दो पार्ट में बांटा गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है ये नहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और कभी कभी दोनों इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल भी पूछ लिया जाता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होता है जो कि मैटर के मास पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है मास के। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर और द साइज़ ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो जितना भी साइज़ हो, जैसा भी साइज़ हो, और उसमें कितना मैटर है अमाउंट उसका, या सिंपली बोल सकते हैं कि मास पे इंडिपेंडेंट होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहता है चाहे मटेरियल कितना भी मटेरियल प्रेजेंट हो। इसका एग्जांपल क्या है? टेम्परेचर है। मान लेते हैं एक समुंदर में हम लोग गए, वो समुंदर का जितना भी टेम्परेचर है, समुंदर में तो बहुत सारा पानी होता है, अब थोड़ा सा भी पानी लेंगे और उस पानी का जितना भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बराबर होगा उस समुंदर के। चाहे हम लोग जितना भी पानी लें, छोटा एक ड्रॉप भी पानी लेंगे उसका भी टेम्परेचर सेम होगा, और पूरा समुंदर का भी पानी लेंगे तो उसका भी उतना ही टेम्परेचर होगा। प्रेशर इसका एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। एक मान लेते हैं बैलून है, बैलून का साइज़ जितना भी हो, छोटा बैलून हो बड़ा बैलून हो, उस बैलून के अंदर प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैटर पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे, और साइज़ ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, यानी बोल सकते हैं कि ये मास पे डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो कि मास पे डिपेंड करता है, यानी ऐसा प्रॉपर्टी जो कि सब्सटेंस के चेंज होने पे, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पे चेंज होने से वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मास, ठीक है, तो मास क्या होता है? जितना भी बड़ा बॉडी होगा उसका मास ज़्यादा होगा, छोटा बॉडी का मास कम होगा। लेकिन ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में नहीं था। हम देख रहे थे कि समुंदर का जितना भी पानी, उसका टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो छोटा अमाउंट का टेम्परेचर भी उतना ही था और बड़ा अमाउंट का भी टेम्परेचर उतना ही था। लेकिन मास का, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, अगर कोई भी बॉडी ज़्यादा भारी है तो उसका ज़्यादा मास होगा, और कम भारी है यानी हल्का है तो उसका मास कम होगा। वॉल्यूम में भी वही होता है, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लार्जर कंटेनर, बड़ा कंटेनर में ज़्यादा लिक्विड होगा यानी ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और छोटा कंटेनर में छोटा वॉल्यूम आएगा, कम लिक्विड वो होल्ड कर पाएगा। एनर्जी भी वही है कि ज़्यादा एनर्जी के लिए हम लोग को ज़्यादा सिस्टम चाहिए होगा, ज़्यादा बड़ा सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है, एंट्रोपी में भी वही है कि टोटल एंट्रोपी जो है सिस्टम का, वो साइज़ के बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है। तो ये सब कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी मैटर के साइज़ पे डिपेंड कर रहा है, यानी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। अब एग्जांपल जो है पूछा जाता है, दे दिया अगर कलर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, तो कलर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सब एग्जांपल है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, जो कि अक्सर पूछा जाता है थर्मोडायनेमिक्स से। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कलर और बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या है? मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी। ये सब याद रखने से क्या होता है कि जब सवाल पूछा जाए तो हम लोग जवाब दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।